नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल छत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो है लाइक करें, दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी करें। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके NCERT की 9th क्लास की बुक चल रही थी, जिसमें कि हम 2.3 खत्म कर चुके हैं, यानी कि 2.3 प्रश्नावली कर चुके हैं। आप जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और आपको जो भी वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी की जो वीडियो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस निकाल सकते हैं। तो देखिए, आज हम शुरू करेंगे 2.4 एक्सरसाइज, जिसमें कि आपसे पहली वाली मैं कह रहा उपयुक्त सर्वसम्यकों का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित क्या करने हैं हमें? गुणनफल ज्ञात करने हैं। तो हमें जो संख्याएं दे रखी हैं वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, संख्याएं हम पहले लिख लेते हैं। 5 दी हुई हैं, तो पहली हमें दे रखी है वो कौन सी है? देखिए, पहली है x+4 यानी कि x+4 और x+1। इसी का जो पहले का पहला है ये, और दूसरा देखिए इसका दूसरा कौन सा नंबर दे रखा है? x+8 और x-1 है ना। एक नहीं दे रखा, ये 10 है। ये थोड़ी मेरे पुरानी बुक है तो बच्चे ने उस पर पेन चला दिया तो वो 0 हो गया है। ठीक है, तीसरी वाली सर्वसम्मिका है वो देखिए, तीसरी वाली सर्वसम्मिका है वो है आपकी 3x+4 और 3x+-5, तो 3 हो गई। चौथी भी यहाँ लिख देता हूँ मैं। चौथा है वो है आपका y² + 3/2 y² - 3/2। ये आपका कौन सा हो गया? चौथा। पांचवा देखिए आपके पास है वो है कितना है? 3 - 2x और 3 + 2x, है ना। 3 - 2x, 3 + 2x। इस तरीके से आपको जो सवाल दे रखे हैं। अब हम इनके हल की बात करें तो जब आपने एक्सरसाइज इसको शुरू किया होगा, इससे पहले आपको कुछ सर्वसम्मिकाएं दे रखी है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें इनको अप्लाई करना है और साथ में हमें बताना भी है हमने कौन सी इस पर अप्लाई कर रखी है सर्वसम्मिका। तो देखिए, अगर आपके पास ये बुक है NCERT वाली, तो आपको पेज नंबर के साथ बता देता हूँ हम कौन सी इस पर सर्वसम्मिका यूज करेंगे। हम इस पे यूज करेंगे चौथी वाली सर्वसम्मिका। कौन सी? चौथी वाली सर्वसम्मिका। तो चौथी वाली सर्वसम्मिका कौन सी है? देखिए, वो है आपकी x+a x+b, जो आपकी किसके बराबर होती है? जो होती है आपकी x² प्लस ब्रैकेट में a+b bx+ab। ये आपकी सर्वसम्मिका इस पे लागू हो रही है। क्योंकि सर्वसम्मिका मुझे बताना जरूरी था, इसीलिए मेरे को आपको क्लियरली मैंने आपको बता दिया है, वरना सीधा मल्टीप्लाई करके भी हम आंसर ला सकते हैं, लेकिन आंसर ला सकते हैं, जो स्टेप है वो मिस होगा, तो स्टेप मिस नहीं करना हमें। तो देखिए, सबसे पहले देखिए x²²। देखो, आप इसे तुलना करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो चाहो तो। x की जब आपके पास ये नंबर है, इसमें पुट कर दोगे तो आपको सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, है ना। सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसे देख लीजिए, x का जब x में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? x² आ जाएगा। इसका जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास a का x आ जाएगा। जब इसका इसमें करोगे तो 4 आ जाएगा x, और इसका करोगे तो इसमें 4 आ जाएगा, है ना। तो आपके पास कितना आ जाएगा? देखिए, x² 5x + 4 कितना आ जाएगा? x² + 4। अच्छा, ऐसा तो नहीं कोई नंबर उसने मिस कर दिया? मैंने कोई नंबर तो मिस नहीं किया ना? तो देख लेते हैं। हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं? 2.4 कर रहे हैं। अच्छा, 4 1 नहीं है, यहाँ पे 10 है। मैंने कहता ना 10 है, मैंने 1 कर दिया। ठीक है, अब देखिए, इसमें उसने पेन चला दिया है, अपनी कार्यस्थानी दिखा दी, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। जब आप इसमें करोगे तो कहाँ कहाँ पर चेंजेस आएंगे? देखिए, एक तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका 10x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करा आपने 10x हो गया, इसका इसमें करोगे तो 4, यहाँ पे आपका 40 हो जाएगा। तो जी आपका तो हो जाएगा 14।
कितना हो जाएगा 14 यानी कि 14x, और ये आपका 40, और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से अब मैं आपको सर्वसम्मिका लगाकर यूज करके बताता हूँ कि कैसे अब मैं डायरेक्ट भी हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो आप दोनों से तुलना करके सीधे लिख दो तो भी अंतर आ जाएगा, है ना। सर्वसम्मिका का उपयोग करके बताता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे यहाँ पे हमारे पास कितना है, एक्स ही है। यहाँ पर ए की जगह पे हमारे पास कितना है, 8 है। बी की जगह पे हमारे पास कितना है, 10 है ना। बी की जगह पे हमारे पास कितना है, 10 है। मतलब बी की जगह पे कितना है, 10 है। तो देखिए एक्स स्क्वायर यानी इसका वर्ग प्लस ए बी, ए और बी यानी कि कितना, यहाँ पर कितना, ए की जगह पे कितना, 8 है। तो 10 प्लस 8, यहाँ पर एक्स, ए और बी का मल्टीप्लाई, ए और बी का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 18 एक्स, ये हो जाएगा आपका 80, ये हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हाँ, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ये क्या है कि जो है आपको ये जो नंबर है वो आपको माइनस का रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है। तो जब आप इसको माइनस का 10 लोगे, कितना लोगे, माइनस का 10, माइनस का 10, तो यहाँ पे ये माइनस का 10 हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो घट के कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 80 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है ऐसे अगर आपको लग रही है कुछ गड़बड़ है तो आप जो है इस तरीके से कर लेना, जो बेसिक तरीका है अपना मल्टीप्लाई वाला, है ना। मल्टीप्लाई वाला कैसे है, पहले ये लिख देना कि चौथी वाली सर्वसम्मिका से इस वाले नंबर का इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस वाले का जब आप इसमें गुणा करोगे तो माइनस के 10x आ जाएगा। इसका जब इसमें करोगे तो प्लस का 8x आ जाएगा। इसका जब अगले वाले में करोगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस दोनों घटा दोगे तो ये बड़ा इसकी चलेगी, यहाँ पर 80 एज इट इज सेम, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उससे आप कर लीजिएगा। इसमें भी वही सर्वसम्मिका लगेगी, है ना। बस याद रखना ये वाला जो है हमें माइनस का 5 लेना है, क्योंकि हमने माइनस का 5 नहीं लेंगे तो हमारी ये वाली सर्वसम्मिका लागू होगी ही नहीं, क्योंकि हमारा ये प्लस का है ना। यहाँ पर प्लस का था इसीलिए हमने लिया नहीं था यहाँ पर, लेकिन ये माइनस का है तो हमें माइनस का ही लेना पड़ेगा। तो देख सर्वसम्मिका चौथी से, है ना, लिख देना सर्वसम्मिका, सर्वसम्मिका कौन सी से, चौथी वाली से। कौन सी वाली आपको पता ही है ना, तो इस वाले से मेरे को तो ये वाला सही लगता है, अगर आपको ये वाला सही लगता है ये वाला कर लीजिएगा। देखिए अब इसमें आपका करना है, इसके जब मल्टीप्लाई करके देखिए सर्वसम्मिका से, जब आपको इसके मल्टीप्लाई यानी गुणा करोगे, जब इसको पहले इसमें गुणा अगर आप भूल जाते हो तो पहले इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, ये मैंने निशान से आपको समझाने के लिए बनाए हैं, आपको कॉपी में बनाने की जरूरत नहीं है। तो 3 में जब 3 में करोगे तो 3 का 9 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 3 5 15x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा माइनस की। जब आप इसमें करोगे तो कितना है, प्लस का 12x हो जाएगा। तो आपके पास कितना आएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20। अब यहाँ पर देखिए जब आप इसमें से घटा दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, माइनस का 3x और 20 एज इट इज सेम, और आपके पास क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर आपकी सर्वसम्मिका चेंज हो रही है। इसमें कौन सी सर्वसम्मिका आपकी लग रही है, a माइनस बी और a प्लस बी, जो कि आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होती है। तो ए की जगह पे आपका ये है, हाँ ये है, ए की जगह पे आपका कितना है, ये है। तो जब आप ए की जगह पे आपका ये है तो आपका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, देखिए ए की जगह पे जब आपका ये है तो आपका उत्तर कितना आएगा। देखिए y का अगर ये 1 है 2 है, जब इसका भी वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब इधर इसका वर्ग करोगे तो ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये आपका आंसर आ गया सर्वसम्मिका का। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है ही नहीं है, आप ये लिख देना बस ए का वर्ग, यानी इस वाले नंबर का वर्ग और इस वाले नंबर का वर्ग। ये चीज़ तभी लागू होगी जब इधर देखो और इधर देखो सेम होंगे और निशान अलग अलग होंगे। देखो यहाँ पर भी वही चीज़ लागू हो रही है, क्यों, ये दोनों तो सेम है, निशान अलग अलग है, तो सर्वसम्मिका आपकी लागू हो रही है ए माइनस बी बराबर वाली।
तो यहाँ पर भी 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और इसका वर्ग कितना हो जाएगा, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो 3 का वर्ग माइनस 2 और x का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9 हो गया, 2 और x का वर्ग 4x स्क्वायर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, उत्तर। और इस प्रकार हमने आपका पहला जो है प्रश्न समाप्त कर दिया है। अब जो हम करेंगे इसका प्रश्न संख्या 2 करेंगे। अब देखिए इसका जो दूसरा कह रहा है वो कह रहा है कि सीधे गुणा किए बिना बताइए कि निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करने हैं। आपको सीधा गुणा नहीं करना है, यानी आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है। तो इसके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। दूसरे का पहले का जो क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास, वो है आपके पास 103 गुणा 107। जो इसी का दूसरा क्वेश्चन है वो कौन सा है आपका, वो है आपके पास 95 और 96, यानी कि 95 एंड 96। इसी का आपके पास आखिरी और अंतिम है, यानी तीसरा वाला है, वो है आपके पास 104 गुणे 96, 104 गुणे 96। तो ये आपको जो है प्रश्न दे रखे हैं, और इन्हीं को आपको सीधे मल्टीप्लाई नहीं करना है ना। उसने साफ पहले ही आपसे यही शर्त रखी है, आपको जो वो है मल्टीप्लाई, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है। आपको इसमें सर्वसम्मिकाओं का यूज़ करना पड़ेगा, सर्वसम्मिका का यूज़ करना पड़ेगा, जो आपने पहले वाले में करी थी वही सर्वसम्मिका का यूज़ करना पड़ेगा। अब करेंगे कैसे, देखिए वहाँ पे तो आपको नंबर दे रखे थे, तो नंबर भी नहीं है, तो देखिए नंबर कैसे आपको निकालोगे। 103 को आप क्या लिखोगे, एक 100 प्लस 3, और इसको लिख सकते हो 100 प्लस 7, 100 प्लस 7। इसमें कौन सी सर्वसम्मिका लगेगी, चौथी वाली लगेगी। चौथी वाली सर्वसम्मिका क्या थी आपकी, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या थी, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, और यहाँ पर x और a प्लस बी का मल्टीप्लाई, a प्लस बी का साथ में मल्टीप्लाई। यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो सीधे सीधे, देखो यहाँ पर a एक्स स्क्वायर यानी 100 का वर्ग, यहाँ पर 100 का वर्ग प्लस a और b, का मतलब कितना होगा 3 प्लस 7 गुणे x यानी कि 100 प्लस a और b यानी कि 3 गुणा 7, और इन सबको आपको टोटल कर देना है। देखिए 100 का वर्ग करोगे तो 2 जीरो हैं, तो जीरो कितनी हो जाएगी आपकी 4, ये कितना हो जाएगा 7 और 3 10, 10 का इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1000 प्लस 7 3 21। अब आप इनको जोड़ लीजिएगा, 10,000 में 1000 जोड़ दूंगा तो 11,000, 11,000 और 7 में 21, और यही आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। यही आपके पास क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। पहला वाला आपने बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम इसका जो दूसरा करेंगे, दूसरे वाले में भी देखिए सेम मतलब कि यही वाली सर्वसम्मिका लगानी है आपको, चौथी वाली। इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 100 माइनस के 95, 95 नहीं 5, हाँ इसको भी लिख लेंगे हम 100 माइनस के 4। देखिए यहाँ पर 100 में इसीलिए ले रहा हूँ कि आपको वर्ग करने में दिक्कत नहीं हो। अगर 90 प्लस 6 और 90 प्लस 5 करता तब भी हो जाता, लेकिन जो है लेंथी हो जाता आपका। सर्वसम्मिका आपकी जो है सेम लगेगी, पहली वाली लगेगी। बस आपको क्या है, आपको इसमें याद रखना ए और बी आपको माइनस के रखने हैं। क्या रखने हैं, माइनस के रखने हैं। तो क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में कितना ए प्लस बी और एक्स प्लस ए बी, है ना। इधर आपके लिख दिए मैं सर्वसम्मिका। जब ये वाला सॉल्व करूँगा तो इसको हटा दूंगा, है ना। तो ये वैसे तो उसमें दूसरी यूज होगी। तो देखिए एक्स स्क्वायर यानी 100 का वर्ग, 100 का वर्ग लिखना है आपको, प्लस ए प्लस बी माइनस का 4 गुणे एक्स मतलब 100 माइनस प्लस ए और बी, यानी कि माइनस माइनस दोनों जुड़े जाएंगे तो ये होगा 20। देख कैसे, -4 5 का गुणा जब -4 में करोगे माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए 100 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएंगे। जब इसका 9 का गुणा करोगे तो माइनस माइनस इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस पे जाएंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस के 900 हो जाएगा, प्लस का कितना 20। तो जब 10,000 में से 900 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, 9,000
और 100 बचेगा। कितना बचेगा? 9000 और 100 बचेगा, क्योंकि 900 तो घट गया ना। तो 9000 100 में आप जोड़ दीजिएगा कितना है ना, 9100, इसमें आप जोड़ दीजिएगा 20, तो आपके पास उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा आपके पास उत्तर? 9020। ये आपके पास इसका उत्तर आ जाएगा। वहीं आप जब आप इस तीसरे की बात करोगे तो तीसरी सरसम्य का आपको दे रखी है, जो तीसरा वाला आपको दे रखा है ना, इसको भी देखते हैं तीसरे वाले को। इसमें सरसम्य कौन सी यूज होगी? देखिए सबसे पहले इसको समझिए। 100 प्लस 4, 100 माइनस 4। तो देखिए यहाँ पर ए सेम है, बी भी सेम ही आ रहा है, तो इसमें कौन सी सर्वसम्मिका आपको यूज करनी है? वो सर्वसम्मिका यूज करनी है ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और याद रखना आपके जो एग्जाम आते हैं इनमें से एक सवाल जरूर आता है आपका, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझने की जरूरत है आपको। तो देखिए ए का मतलब होता है 100 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। तो 100 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका? 10,000 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 16, घटा दीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा 9, 9, 8, 4। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। घटाना बहुत सिंपल है, 10,000 में से घटा दिएगा 16, तो आपके पास 984 आ जाएगा। 16 घटा दिया तो, है ना। तो इस तरीके से हमने आपके दूसरा सवाल भी समाप्त कर लिया। यानी आज आपके लिए इतना ही, बाकी आपसे अगली वीडियो में मिलेंगी और अगले सवाल वहां पर लेकर आएंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।